अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 21.1 का। देखिए क्वेश्चन है क्या, रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। सर बेसिकली क्या करना है, मुझे रिजॉल्व करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सर बेसिकली मेरे पास फ्रैक्शन है क्या, देख के बताएं। उसने कहा सर फ्रैक्शन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो सर बेसिकली मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सर कैसे पता मुझे इम्प्रॉपर है, सर देखें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर की डिग्री क्या है भाई, मेरे पास है 2। सर डिनोमिनेटर की डिग्री बताएं, मेरे पास अगेन उसकी भी डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है 2। ठीक है, उसने कहा सर कैसे पता, सर बताएं न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2। इसका मतलब बेसिकली डिग्री क्या आ गई 2। ठीक है, यहाँ भी सर हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसका मतलब इसकी डिग्री भी क्या आ गई 2। तो याद रखिएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर होती है या न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है। ठीक है, ऊपर वाले की डिग्री या तो क्या होगी, नीचे वाले से बराबर होगी, या ऊपर वाले की न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी, बड़ी होगी। दोनों सूरतों में याद रखिएगा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर कैसे बनाएंगे आप पहले करेंगे दोनों को डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलें सर रफ वर्क में आके इन दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा चले सर मेंशन कीजिए किसको डिवाइड करवा रहे हैं आप। उसने कहा सर मैं डिवाइड करवा रहा हूं सर किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। सर किससे डिवाइड हो रहा है ये, सर डिवाइड होगा किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 से। सर अब देखिएगा दो एक्सप्रेशन डिवाइड कैसे करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास 8 में आप पढ़कर आएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखें सर, देखें पहला आपके पास जो वैल्यू है वो कौन है, एक्स स्क्वायर। इसकी पहली वैल्यू कौन है, एक्स स्क्वायर। तो मुझे बताएं एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए। उसने कहा सर 1 से। अब जो 1 आपके पास आया है इससे तीनों मल्टीप्लाई होंगे। एक्स स्क्वायर 1 से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स 1 से क्या बनेगा, उन्होंने कहा सर एक्स बनेगा। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 6 1 से क्या आ जाएगा 6। जब आप मेंशन कर देते हैं एक्सप्रेशन, उसके बाद क्या करते हैं, आप करते हैं साइन चेंज। सर क्या करते हैं, साइन चेंज। सेकंड आपके पास जो भी एक्स वैल्यूज होती हैं सबकी साइन चेंज करेंगे। माइनस की जगह प्लस आएगा, प्लस की जगह माइनस, अगेन प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखें पहला वाला तो हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखें यहाँ प्लस 9x और सब पुरानी वाली साइन भूल जाइएगा। तो ये क्या है, माइनस एक्स। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 9 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर बचेगा 8x। ठीक है भाई, आगे बताइए, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो सर प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही आएगा। 8 में मैं 6 प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन है 8, तो 8 की साइन क्या आ गई प्लस। अब आपने डिवाइड कर दिया, अब इसको मेंशन कैसे करेंगे। सर याद रखिएगा जो भी रिमाइंडर होगा वो आपके पास आ जाएगा न्यूमरेटर में, यानी कि कहाँ पे 8x प्लस 14। ठीक है, और जो ऊपर वाला है सर वो कहाँ पर आ जाएगा, साइड पे, और उसके बिटवीन साइन क्या लगाएंगे, प्लस। और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, सर मेरे पास जो डिनोमिनेटर था वो बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि कहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। ठीक है, तो बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। देखेंगे नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर चला गया ऊपर। ऊपर वाला कहाँ पर आ जाएगा, साइड में। और साइड वाला कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा। और बीच में साइन क्या आएगी, प्लस। अब बच्चे ने कहा सर प्लस क्यों आ रहा है, तो मुझे एक बात समझाइए। जब बचपन में आपके पास मिक्स फ्रैक्शन हुआ करती थी तो आप क्या करते थे, सपोज कर लीजिए कुछ इस टाइप का, बल्कि इस टाइप का तो नहीं होगा, अगर आप इसको मेंशन करेंगे तो ये इस टाइप का आएगा। चलें, अब आपके पास इस टाइप की मिक्स फ्रैक्शन है, आप क्या करते थे, 5 को 3 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद आप करते थे प्लस। ऐसे ही है ना, क्या करते थे, प्लस ही करते थे। तो बिल्कुल वही प्लस आपने यहाँ मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली मेरे पास जो सवाल है सर वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 डिवाइड बाई क्या भी सर बताएं, डिवाइडेड बाय है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। बेसिकली किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 1 प्लस 8x प्लस 14। और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है बच्चों, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमने क्या किया, अपने फ्रैक्शन को ब्रेक करा दिया। अब फ्रैक्शन बनी क्या, 1 प्लस 8x प्लस 14 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो सर सारा गेम खेलना है इसके लिए। इसको रिजॉल्व कीजिए और आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉपरली आ जाएगा। तो सर एक काम करेंगे, अब हमारे पास फ्रैक्शन है क्या बताइए। उन्होंने कहा फ्रैक्शन मेरे पास सर 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाई क्या है भाई मेरे पास बताइए।
उन्होंने कहा डिवाइडेड बाय है भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब इसके साथ अब गेम खेलें। उसने कहा सर डिनोमिनेटर में मेरे पास फैक्टर नहीं है, फैक्टर बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे सर? कॉर्नर टू कॉर्नर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 वन जा क्या बनेगा 6। फिर बताएं आगे खेलें, 2 3 जा क्या बना 6, फिर आपके पास क्या आएगा 3 1 जा 3। ठीक है, जैसे ही आपके पास ये आ गया, अब मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा सर, साइन मल्टीप्लाई कराऊंगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस करने के बाद आना चाहिए मिडिल नंबर जो कि क्या है 1। तो मैं क्या लिखूंगा 3 माइनस 2 किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो खेलें इसके साथ भाई, न्यूमरेटर मेरे पास एज इट इज आ गया 8x प्लस 14 डिवाइड बाई क्या है भाई, उसने कहा डिवाइड बाय आ गया सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह में क्या लिखूंगा 3 माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा x, लास्ट में लिखेंगे माइनस 6। अब बताइए सर क्या आया 8x प्लस 14 और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर, जब मैं प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 3x प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सर क्या आ जाएगा 2x, साथ में क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब बताएं सर बेसिकली बन क्या रहा है, उसने कहा 8x प्लस 14 तो सर आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, और मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, उसने कहा सर x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से मैं x लूंगा तो बचेगा x, 3x में से अगर आपने x बाहर ले लिया तो बचेगा क्या 3, माइनस 2 और 6 कॉमन टेबल किसका है माइनस 2 का, तो माइनस 2 अगर बाहर चला गया तो क्या बचा x, फिर साइन मल्टीप्लाई कराइए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 3 से क्या आ जाएगा 6। यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या होगा, फैक्टर क्या होगा रिजॉल्व हो गए। ठीक है, जो डिनोमिनेटर था मैंने रिजॉल्व कर लिया किसमें, फैक्टर्स में। तो बेसिकली क्या बना, फैक्टर बताएं पहला x प्लस 3, दूसरा फैक्टर बताइए भाई x माइनस 2। यानी कि सर मैंने क्या किया, मैंने अपने पास जो फ्रैक्शन थी उसके क्या कर लिए, फैक्टर बना लिए। अब मैं गेम खेलूंगा इसके साथ, कैसे खेलेंगे सर बताएं, 8x प्लस 14 डिवाइड में मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा डिवाइड में मेरे पास है सर x प्लस 3 और यहाँ पे क्या है भाई x माइनस 2। क्या कर लेंगे सर, लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि सर बेसिकली किसके बराबर है a1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके बताइए, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा x प्लस 3। दूसरा कांस्टेंट मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर सपोज कर लूँगा a2 और डिनोमिनेटर में मेरे पास अब कौन आएगा x माइनस 2। मेरे स्टूडेंट को इसके आगे तो बहुत अच्छे से खेलना आता है क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 की वीडियो देख चुका है प्रॉपरली। ठीक है, अब x प्लस 3 और x माइनस 2 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे सर, x प्लस 3 भी आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा x माइनस 2। अब मुझे बताएं a1 के साथ कौन था x प्लस 3, तो साथ में कौन आ जाएगा x माइनस 2, एक्स्ट्रा है ना वो आ जाएगा आपके पास। अब a2 सर बताएं a2 के साथ कौन था x माइनस 2, एक्स्ट्रा कौन आ रहा है x प्लस 3, तो आपने क्या मेंशन कर दिया सर, साथ में कौन आ गया x प्लस 3। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चल रहा है भाई बताइए, 8x प्लस 14 डिवाइडेड बाय भाई क्या मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है बच्चों x प्लस 3, साथ में है x माइनस 2। यहाँ पे आने के बाद हमारे स्टूडेंट को एक चीज़ नजर आई कि सर दोनों के डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास बताइए क्या बचा, मेरे पास बचा 8x प्लस 14 और यहाँ क्या बचा भाई a1 x माइनस 2, फिर क्या है प्लस a2 के साथ क्या है मेरे पास x प्लस 3। ठीक है, चाहे तो उसका नाम कुछ भी रख दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 रख दिया मैंने इसका नाम। अब क्या करेंगे सर, आप a1 फाइंड करेंगे तो a2 को 0 बनाएंगे और a2 फाइंड करेंगे तो a1 को 0 बनाएंगे। अब अगर a1 फाइंड करना है और a2 को क्या बनाना है आपको 0, तो मुझे बताएं यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा कि 0 बन जाए। उसने कहा सर -3, अगर यहाँ +3 है तो मैं x की जगह क्या रखूंगा -3, इससे a2 क्या बन जाएगा 0। तो चले मेंशन कीजिए भाई, उसने कहा सर हम पुट कर रहे हैं x की जगह पे क्या -3 और सर कहाँ पुट कर रहे हैं, इन इक्वेशन नंबर 2। तो बताएं इक्वेशन बनी क्या, उसने कहा सर 8 आ गया, x जगह पे क्या रखा आपने -3 प्लस का 14, फिर हमारे पास क्या आया a1, फिर आपने x जगह क्या लिखा -3 माइनस का 2। ठीक है, फिर आपके पास आ गया a2 और a2 के साथ आपने क्या लिखा -3 प्लस 3। ठीक है सर, मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा मेरे पास -8 3 से क्या आ जाएगा मेरे पास बेसिकली 24। फिर क्या आया, उसने कहा सर +14। अच्छा अब बताएं a1, उसने कहा -2 -3 क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा बेसिकली -5। ठीक है भाई, अब यहाँ बताऊं उसने कहा सर a2 के साथ क्या आ गया, a2 के साथ मेरे पास आ गया 0,
माइनस प्लस क्या होगा सर, माइनस होगा। 24 में से मैं 14 माइनस करूँगा तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 10। अब यहाँ बताएं A1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए -5 से, तो क्या बचेगा, माइनस का 5A1, और ये क्या बन जाएगा, 0। तो यानी कि मेरे पास क्या बचा, माइनस का 10, और यहाँ क्या बचा, माइनस का 5A1। गेम किसके लिए खेलना था, A1 के लिए। तो A1 और -5 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो वही माइनस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और जैसे ही आप डिवाइड कराएंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 10। यानी कि बेसिकली मेरे पास A1 किसके बराबर आ जाएगा, 2 के। A1 की वैल्यू क्या आ गई भाई, A1 की वैल्यू मेरे पास आ गई सर 2। ठीक है, अब उसने कहा सर A1 मेरे पास 2 आ गया, अब मुझे क्या फाइंड करना है, A2। तो A2 फाइंड करना है तो A1 को क्या बनाना पड़ेगा, 0। अब A1 0 कैसे बनेगा सर, फैक्टर देखें क्या है, x - 2। तो x की जगह पे क्या रखूंगा, 2। ठीक है, तो चलिए मेंशन करते हैं। उसने कहा सर पुट कर रहे हैं x की जगह पे क्या बच्चों, 2। कहाँ पर, इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो बताएं इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास बनेगी क्या। उसने कहा सर क्या था, 8x, x की जगह आपने क्या रखा, 2, साथ में क्या है भाई, प्लस का 14। फिर आपके पास क्या है, A1 के साथ क्या है, x - 2, तो क्या हो जाएगा, 2 - 2। फिर क्या है, प्लस A2, और A2 के साथ क्या है भाई, उसने कहा सर A2 के साथ है x + 3। तो x + 3 मतलब 2 + 3। चलिए अब आगे बताइए। उसने कहा सर मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 2 ज़ा 16, फिर क्या आया भाई 14, साथ में क्या बन गया, A1 2 में से 2 माइनस करूंगा क्या बन जाएगा, 0। सर आगे बताएं, प्लस करूंगा तो क्या बन जाएगा, 5। यानी कि बेसिकली दोनों को प्लस करके क्या बना, मेरे पास आया 30। A1 0 हो गया सर, ये क्या बन गया, 5A2। तो रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 30, और यहाँ क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे 5A2। सर 5 और A2 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर आके क्या होगा, उसने कहा सर हो जाएगा ये डिवाइड। अब जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या बना, उसने कहा सर 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा क्या हो जाएगा, 30। यानी कि बेसिकली मेरे पास जो A2 की वैल्यू आ गई, मेरे पास बेसिकली जो A2 की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई भाई, उसने कहा वो आ गई मेरे पास 6। ठीक है, A2 मेरे पास क्या आ गया भाई, उसने कहा सर मेरे पास आ गया 6। और अगर A2 मेरे पास आ गया, इसका मतलब मेरे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बताएं मेरे पास क्वेश्चन क्या था, उसने दे देखें आपके पास था क्या, उसने कहा सर मेरे पास बेसिकली जो क्वेश्चन था वो ये था, x² + 9x + 8 डिवाइडेड बाई क्या भाई, x² + x - 6। स्टूडेंट्स अब हम क्या मेंशन करेंगे आंसर। बेसिकली मेरे पास सवाल क्या था, क्वेश्चन था मेरे पास x² + 9x + 8। ठीक है, x² + 9x + 8। अच्छा डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या था भाई, डिनोमिनेटर में मेरे पास था x² + x - 6। और मैंने ब्रेक कर दिया था इसको किसमें, 1 प्लस में, तो 1 तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस आगे क्या था, उसने कहा A1 की जगह सर मेरे पास क्या है, 2। पहला फैक्टर मैंने क्या बनाया था, उसने कहा सर पहला फैक्टर मैंने बनाया था x + 3। ठीक है, फिर मेरे पास क्या आएगा, प्लस A2 की जगह क्या आएगा, 6, और दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या जाएगा, x - 2। ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको दोबारा समझा भी देता हूँ कि क्या है। उसने कहा सर बेसिकली हमने क्या किया था, हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था 1 प्लस, तो 1 तो आप एज इट इज मेंशन करेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन आपने क्या बनाई थी, A1/x + 3, और फिर क्या बनाया था, A2/x - 2। तो आपने इसको प्रॉपरली बिल्कुल ऐसे ही मेंशन कर दिया। A1 की जगह मेंशन किया 2, x + 3 एज इट इज आ गया, और A2 की जगह क्या मेंशन कर दिया, 6, नीचे क्या आ गया, x - 2, और यही प्रॉपरली आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।